हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया लेक्चर। और ये लेक्चर नहीं है, समझिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है। अक्सर वैसे बच्चे जो भी बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम करने के बाद से उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि अब क्या किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही हैं और कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े कंपटीशन को अचीव करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में एक टॉपिक आज लाया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद से आईएएस पीसीएस अधिकारी कैसे बने। चूंकि यह वीडियो मैं केवल आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए और एक कैरियर काउंसलर के रूप में मैं दे रहा हूं। रास्ता आपको तय करना है, बताना हमें है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसको देखिएगा और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सभी लोग कुछ अच्छा करने के लिए सोचिएगा। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी। यहाँ ग्रेजुएशन का मीन्स होता है बीकॉम, बीएससी, बीए, बीटेक, एमबीबीएस या अदर कोई इक्विवेलेंट जो भी डिग्रियां हैं उस सारी। इस तरह आपका जब बैचलर डिग्री मिल गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और आपके मन में एक जुनून है कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा एक ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करना है, और वह आईएएस और पीसीएस अधिकारी के रूप में बनकर हमें देश को क्या करना है, सेवा करना है। ठीक है? तो इस संदर्भ में उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। और कड़ी मेहनत मतलब आपको काफ़ी कुछ पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी जानकारियां हासिल करनी पड़ेगी। तो आइए मैं बताता हूं कि किस स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप उस टारगेट तक, उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो आईएएस और पीसीएस दो शब्द लिखा हुआ। आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीसीएस मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब प्रोविंशियल होता है, मतलब स्टेट लेवल पे होता है। यह बड़े जो पोस्ट हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, चूंकि ये दो लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर जो आपका एग्जाम होता है आईएएस का, भारत सरकार के द्वारा होता है। भारत सरकार का एक कमीशन है जिसका नाम है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो स्टेट लेवल पे होता है। इसके द्वारा जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसे आईएएस कहा जाता है। उसके नीचे का पद है आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट, मंत्रालय में इनकी पोस्टिंग होती है। इसी तर्ज पे, इसी लेवल पे प्रत्येक स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं, वो अपना पीसीएस का एग्जाम कराते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल पर राज्य सरकार द्वारा होता है, इसका एक अलग आयोग है जिसका नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है? पब्लिक सर्विस कमीशन में ध्यान दीजिएगा, उस स्टेट का नाम आगे जुड़ा रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी स्टेट है उसके आगे उस स्टेट का नाम जुड़ा रहता है। दोनों का लेवल एक ही जैसा है, मतलब दोनों का एग्जाम जो हमारा पैटर्न है लगभग एक ही जैसा है। बस यही है कि स्टेट लेवल पर उसके कुछ मार्क्स अलग होते हैं, कुछ स्टेट लेवल से भी क्वेश्चंस रहते हैं और सेंट्रल वाले पर पूरे सेंट्रल लेवल से रहते हैं। ये आईएएस और पीसीएस का एग्जाम जो होता है 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप आपका प्रीलिम्स कहा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा, और सेकंड है मेंस, मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट अर्थात इंटरव्यू। ठीक है? तो ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बारे में जानते हैं। स्टेप फर्स्ट, प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और ये जो पेपर होता है एमसीक्यू होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, और टोटल 400 मार्क्स के होते हैं पर 200 मार्क्स का होता है, माने हर एक पेपर 200 नंबर का
होता है। अब क्वेश्चन है कि इस पहले एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं? तो अभी मैं आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। जीएस माने जनरल स्टडी। जो पेपर फर्स्ट होता है वो मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उस पेपर से आपकी मेरिट बनती है। और जीएस पेपर सेकंड होता है वो क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसमें केवल आपका एक क्राइटेरिया होता है कि 33.33 समथिंग मतलब मार्क्स आ जाएगा तो पास हो जाएगा। जीएस पेपर फर्स्ट में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? करंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ध्यान दीजिएगा, समसामयिक हमारी जो घटना है करंट की, वो भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मेरिट बेस है। अब क्वालिफाइंग बेस में कंप्रहेंसिव आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिक्स 10th स्टैंडर्ड्स लेवल का। इसमें केवल पास करना रहता है पेपर सेकंड में, और पेपर फर्स्ट से मेरिट बनती है। नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सेलेक्ट करने का मतलब है कि मेंस के प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस के लिए तैयारी हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें जब क्वालिफाई रहेंगे तो इसके आधार पर मेरिट बनेगी। सीट कितनी है उसके लगभग 20 गुना के आसपास क्वालिफाई कराया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि 20 गुना, 15, 16, 18, 20, जैसा मतलब उस कमीशन का रूल। जब इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो स्टेप 2 शुरू होता है। स्टेप 2 हमारा मेंस एग्जाम का आता है। मेंस एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, इतने पेपर्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। ध्यान दीजिएगा, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय एक भाषा, और पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज। ये 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये दोनों ही पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं। अब आपको यहाँ बता दें कि जो स्टेट लेवल्स का एग्जाम होता है यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्टेट लेवल अपने हिसाब से उस सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम का शेड्यूल सब कुछ क्लियर करता है अपने हिसाब से। ये यूपीएससी का है। अब इस क्वालिफाइंग होता है। इसके अलावा जो मेरिट बेस है वो 7 पेपर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका एमसीक्यू होता था प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में सारा डिस्क्रिप्टिव होगा, पूरा लिखने वाला होता है। इसका पेपर फर्स्ट होता है ऐसे 250 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर है इसका जीएस मैंने जनरल स्टडी फर्स्ट 250 मार्क्स का। इस जीएस पेपर फर्स्ट में क्या पूछता है? इंडियन हेरिटेज पूछता है, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये आपके सिलेबस में। और पेपर 3 में क्या है? जनरल स्टडी पेपर सेकंड, मतलब जनरल स्टडी का सेकंड पार्ट, सेकंड पेपर 250 मार्क्स का है। इसमें पूछता है गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और पेपर 4 जीएस स्टडी थर्ड पेपर 250 मार्क्स का, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 5 हमारा है जनरल स्टडी फोर्थ 250 मार्क्स का है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड्स। और पेपर 6 में हमारा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पेपर 6 और पेपर 7 ये दिया गया ना, ये तो सारे बच्चों के लिए सेम है यहाँ तक। अब तक यहाँ से 1 सब्जेक्ट का चूज करना पड़ता है जो आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं, लेकिन ये भी कोई कंपल्सरी है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े। आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप चूज करते हैं। मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आपके स्ट्रीम में हो या ना हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक ना, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्रीज या हिस्ट्री, या मान लीजिए कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट को चुनना रहता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट को पूरा डिटेल से आपको पढ़ना रहता है।
और वह सब्जेक्ट आप अपने मेंस एग्जाम में ऑप्शनल के तौर पर रखेंगे कि हमने इस सब्जेक्ट को चुना। उस सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड। ये पेपर 6 एंड 7 होते हैं, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं पर पेपर। इसमें आपके सिलेबस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस रहता है वो रहता है। इस तरह कुल मिला के क्वालिफाइंग पेपर्स को छोड़कर बाकी कुल 7 पेपर होते हैं और इसके आधार पर यह 1750 मार्क्स का मेन एग्जाम्स पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद से जब इसमें मेरिट बनेगी, अब क्वालिफाइंग कर लिए, मान लीजिए सपोज करिए कि 500 पोस्ट है। 500 पोस्ट के लिए अब प्री एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए, ठीक ना। मेंस के लिए, इसमें मेंस के लिए मान लीजिए कि इसके 20 गुना नियर अबाउट, ठीक ना, बच्चों को क्वालिफाई किया गया, मतलब 10,000 क्वालिफाई किए, यदि 10,000 बच्चों के लिए मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई। मेंस एग्जाम 10,000 बच्चे दे रहे हैं। अब इसमें से कितने बच्चे लगभग पास होंगे, इसमें से मान लीजिए पोस्ट के अकॉर्डिंग 3 गुना या 4 गुना, मतलब मान के चलिए कि लगभग 2,000 बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो स्टेप होता है शुरू थर्ड। स्टेप थर्ड हमारा है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है। ये 275 मार्क्स का होता है। अब इसमें 2,000 बच्चे इंटरव्यू दिए, उसमें से 500 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वो सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, अभी यहाँ पे लिखे हैं कि मेरिट कैसे बनती है। मेंस एग्जाम मतलब जो है 1750 मार्क्स और पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 2025। इतने मार्क्स में से टॉप 500 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और बाकी को बाहर। तो इस तरह 225 मार्क्स में से जितने भी बच्चे 500 के अंडर में आ गए उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वो आईएएस या पीसीएस अधिकारी या उसके रैंक के कोई ऑफिसर्स बन जाएंगे। ये तो था आपका ग्रेजुएशन के बाद आईएएस पीसीएस अधिकारी कैसे बने। एक मैंने शेड्यूल केवल बताया है, एक तरीका मैंने बताया है कि जो बच्चे कुछ बड़ा करने के लिए सोचे हैं, एक बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए वो तत्पर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यदि बनना चाहते हैं तो एक गाइडेंस के तौर पर मैंने बताया कि यह सेंट्रल और स्टेट लेवल 2 कैटेगरियां की होती हैं। अब किस में जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कि स्टेट लेवल में, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी मैंने बताया कि ये पीएससी जिसको कहा जाता है, तो ये जो पेपर्स है रहते सेम है, नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग जैसे 200 का एग्जाम लेती है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट पे या स्टेट का जो कमीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पेपर्स रखेंगे। लगभग सभी जगह यही है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स ही डिफरेंट है, ठीक है। और ये है आपका फुल सिलेबस उसका है। अब जिन बच्चों को तैयारी करना होगा वो अपना विचार बनाएंगे और इसके लिए इस चीज़ का इंतजार नहीं करेंगे कि मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, पीजी हो जाएगा तब मैं तैयारी शुरू करूँगा। वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से तैयार हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि टारगेट हमारा, उद्देश्य जो हमारा है वो पहले से निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल एक तरह से गाइडेंस के तौर पर मैंने जो मोटिवेशनल आपको कुछ बातें बताई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए मैंने एक तरीका बताया, एक कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बच्चे जान जाएं कि कैसे हम एक सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं, जा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए